नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। द्वितीय पाठ संज्ञा शक्ति, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। ये जो गद्यांश है इसकी सह प्रसंग व्याख्या भी आती है, इसलिए हमको ध्यान से पढ़ना है इसको और समझना है। नैतिक साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नैतिक साहित्य के हितोपदेश श्रेष्ठ ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, जैसा कि सुना जाता है, नारायण शर्मा नामक पंडित पाटलिपुत्र अधिपति नारायण शर्मा नामक पंडित पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधितुम ग्रंथ रच्यमास है। नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। स्वयं अनुग प्रवाहमय शैलिया, स्वयं अनुग और प्रवाह शैली में यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। सरस सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ की सरस और सरल भाषा पंचतंत्र आदि ग्रंथा नाम आधारित कृत, पंचतंत्र नामक आदि ग्रंथों पर आधारित पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलब्धे, हितोपदेश में 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। मित्रलाभ, सुहृदय भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुत अयम पाठ है मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया। प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ के परिच्छेद के प्रथम कथा का संपादित अंशो विद्यते, संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा, इस पाठ में गुरु की आज्ञा का पालन न कर अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञा, गुरु की आज्ञा से एक ही गुह्यकृत्य प्रयासम, संगठित होकर प्रयास करने से फलम वर्णितम अस्ति, फल का वर्णन है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा, चित्रग्रीव की आज्ञा का पालन न करके कपोता जालभद्रा संजाता, कबूतर जाल में बंध गई। पुनः चित्रग्रीवस्य उपदेशे, दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्त भूयम, एक चित्त होकर, एक संगठित होकर जालम आदाय एवं उद्दिता, जाल को लेकर उड़ गए। ऐसा एवं पाठ से उपदेश, यही इस पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति, संगठन में शक्ति है, वह संगति कार्य साधिका, यह संगठन होकर कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो पहला जो हमारा गद्यांश है उसमें अस्ति गोदावरी और व्याकुल चलित है, यहाँ तक इसका हम अर्थ ग्रहण करेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालम लित तरु, गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का पेड़ है। अस्ति मानी है, गोदावरी मानी गोदावरी नदी के, तीरे मानी किनारे, विशाल मानी बड़ा, और सालम लितरु, सालमली तरु, सेमल का पेड़, यानी गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सेमल का पेड़ है। नाना दिक देशात आगत्य, नाना मानी विभिन्न, विभिन्न दिशाओं और देशों से, नाना दिक देशात आगत्य, नाना दिक, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, नाना दिक देशात
आगत्य, आगत्य यानी नानातिक विभिन्न दिशाओं और देशों से, विभिन्न दिशाओं और देशों से रात्रो पक्षिणे, रात्रि को पक्षियों का समूह, रात्रो मानी रात्रि को, पक्षिणों पक्षियों का समूह, तत्र निवसंती वहाँ निवास करता है। विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर रात्रि को पक्षियों का समूह वहाँ आकर निवास करता है। अथ कदाचित इसके बाद कभी अवसान्याम रात्रौ, रात्रि के समाप्त होने पर, अवसान्याम रात्रौ, रात्र मानी रात्रि के, और अवसानायाम समाप्त होने पर, इसके बाद कभी रात्रि के समाप्त होने पर अस्ताचल चूड़ावत अलंबित भगवती, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, अस्ताचल चूड़ावत अवलंबनी, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित भगवती कुमुदनी नायके, कुमुदनी नायके यानी कुमुदनी के, भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा के पहुंचने पर, इसके बाद कभी रात्रि के समाप्त होने पर भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित होने पर लघुपत्नक नामक वायस प्रबुद्धे, लघुपत्नक नामक कबूतर जागा, लघुपत्नक नामक वायस, लघुपत्नक नामक कबूतर जागा, प्रबुद्ध जागा। कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्यादम अपश्य, कृतांतम इव यानी यमराज के समान, दूसरे यमराज के समान, आयंतम व्यादम अपश्यत, दूसरे यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। कृतांतम इव, कृतांतम इव का अर्थ होता है यमराज के समान, द्वितीय मानी दूसरा, आयंतम मानी आते हुए, व्यादम मानी शिकारी को, अपश्यत मानी देखा, दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम मानी उसको, अवलोक्य मानी देखकर, अचिंत्यत मानी विचार किया, सोचा। अद्य प्रातः अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य मानी आज, प्रातः एव सुबह ही, प्रातः ही, अनिष्ट दर्शनम जातम बुरे दर्शन हो गए हैं, अब सब हो गया है। न जाने किम अनिवितम दर्शयसी, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा, न जाने किम मानी क्या, अनिवितम, अनवितम का अर्थ होता है अनिष्ट, दर्शयति दिखाएगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित है, अतः उसी क्रम में वह व्याकुल चलित है, व्याकुल होता रहा, उसी क्रम में वह व्याकुल होता रहा। अततेन व्यादेन तंडुल कणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम, अथ, अथ मानी इसके बाद, तेन मानी उस शिकारी ने, तंडुल कणान विकीर्य चावल के कणों को बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम जाल को बिछा दिया। इसके बाद उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर जाल को बिछा दिया। सहज प्रचन्न भूतवा स्थित है, और वह छुपकर बैठ गया।
से मानी वह से, और वह छुपकर बैठ गया। तस्मिन एव काले, उसी समय, तस्मिन एव उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोत्राजय से परिवारे व्यति, उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत्राज से परिवारे, परिवार सहित, परिवार सहित, परिवार के सहित, व्यति आसमान में, विसर्पण, विसर्पण उड़ते हुए ने, तान तंडुलकणान अवलोक्यमास है पश्चात, उन चावल के कणों को देखा। उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत्राज ने परिवार सहित आसमान में उड़ते हुए ही उन चावल के कणों को देखा। जैसे ही कपोत्राज अपने परिवार सहित आसमान में उड़ रहा था, तो उड़ते हुए उसने नीचे पृथ्वी पर चावल के कणों को बिखरे हुए देखा। तस्मिन एव उसी समय, काले मनी समय, चित्रग्रीव नामक कपोत्राज ने से परिवारे, परिवार सहित, व्यति मानी आसमान में, विसर्पण मानी उड़ते हुए, तान तंडुलकणान उन चावल के कणों को अवलोक्यमा से देखा। तत् कपोत्राजे तंडुलकणान लुब्धान कपोत प्रति आहे। इसके बाद कपोत्राज ने चावल के कणों के लोभी कबूतरों से कहा, एकथ्यत कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव। इस सुनसान जंगल में चावल के कणों को होना संभव कैसे? यानी इस सुनसान जंगल में चावल के कणों का होना कैसे संभव है? तत् रूप्यताम तावत, तत् रूप्यताम निरूप्यताम तावत, इसलिए निश्चय कीजिए, इसलिए विचार कीजिए, तत् निरूप्यताम तावत, इसलिए थोड़ा विचार कीजिए। भद्रिदम ने पश्यामी, मैं इसमें हमारा कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म में करते हूँ, हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को सुनकर, कश्चित कपूते से दर्पम आहे, किसी कबूतर ने घमंड के साथ कहा, एकथ्यत, इन वचनों को सुनकर किसी कबूतर ने घमंड से कहा, ईर्ष्यैं ग्रहणी तत् संतुष्ट है। ईर्ष्यैं ग्रहणी तव संतुष्ट है, तव संतुष्ट है। क्रोधलोभ, नित्य संकित, नित्य संकित, संकित है। पर भाग्यो, पर भाग्यो उपजीवी, 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 छह एते
दुख भागिने, दुख भागिने। जो हमारा श्लोक है, ईश्यम ग्रहणी तव संतुष्ट है, क्रोध ने नित्य संकित पर बाह्य उपजीवी च ये दुख भागिने। यानी ईर्ष्य मानी ईर्ष्या करने वाला, ग्रहणी मानी ग्रहणा करने वाला, ग्रहणी मानी ग्रहणा करने वाला, असंतुष्ट है जो संतोषहीन है, संतोषहीन, क्रोधनो क्रोध करने वाला, क्रोधी, क्रोध करने वाला क्रोधी, नित्य संकित हमेशा सदा संकालु, पर बाह्य उपजीवी दूसरों के बाह्य पर जीवित रहने वाला, एक दुख भागिने। ये 6 प्रकार के जो व्यक्ति हैं दुख के भागी होते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, संतोषी, क्रोध करने वाले, हमेशा शंका करने वाले और दूसरों के बाह्य पर जीवित रहने वाले 6 प्रकार के व्यक्ति दुख के भागी होते हैं। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है, प्रथम श्लोक में बताया गया है कि ईर्ष्यं ग्रहणीं तव असंतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, पर बाह्य उपजीवी च षड् दुख भागिने। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषी, क्रोधी, हमेशा शंका करने वाला, दूसरों के बाह्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के व्यक्ति दुख के भागी होते हैं। यानी जिनके अंदर ये 6 प्रकार के लक्षण हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, दुख के भागी होते हैं। तत् श्रुत्वा कपोत्राज्यस्य शंका च अनाधृत्य सर्वो कपोता तत्र उपविष्टा। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, वह सुनकर, कपोत्राज्यस्य शंका, और जो कबूतरों का राजा था उसकी शंका का अनादर करके सभी कबूतर तत्र उपविष्टा, वहां पर बैठ गए, उन चावलों के कणों के ऊपर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन भद्रा बभू, और इसके बाद सभी कबूतर जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता सर्वे त्रिस्कुर्वन्ति। इसके बाद जिसके वचनों को सुनकर वह जाल में बंधे, सभी कबूतरों ने उसका तिरस्कार किया। ततो, इसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके वचनों से, तत्र अवलंबिता, जाल में बंधे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी ने उसका तिरस्कार किया, अनादर किया। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रकेतुवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रकेतु बोला, ने अयम अस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव काय पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणम, आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण होता है। विपत्ति काले, आपत्ति के समय आश्चर्य करना कायर पुरुष का लक्षण होता है। तत धैर्य अवलंब, तत, तो अब धैर्य धारण, धैर्य का सहारा लेकर, तत धैर्य अवलंब, तो अब धैर्य अवलंब, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकार चिंत्यताम, इसका निवारण का, इसके निवारण का उपाय सोचना चाहिए। तो धैर्य का सहारा लेकर इसके निवारण का उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, अब भी ऐसा करना चाहिए। इदानीम, इदानीम अपि एवं क्रियताम, जो ये शब्द है हमारा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा इदानीम,
इरा नील प्लस अभी प्लस एवं। इस समय या अब भी ऐसा करना चाहिए। सर्वे एक चित भूयम जालम आदाय उद्यताम। सर्वे एक चित भूयम, सभी को संगठित होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए, जाल का अपहरण कर लेना चाहिए। इस समय सभी संगठित होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिंत, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षियों ने जालामार उत्पतिता, जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद से याद है, वह शिकारी सुदूर बाल अपहरकान तान अवलोक्य। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर से जाल का अपहरण करने वालों को देखकर, इसके बाद वह शिकारी, उस शिकारी ने बहुत दूर से ही जाल का अपहरण करने वालों को देखकर पश्चात धावनम एकरण, उनके पीछे दौड़ने लगा। तत तेसु चक्षु विषयम अक्रांतिम पक्षीसु से व्याध निवृत। तब उन पक्षियों की आंखों से ओझल हो जाने पर, ततः माने इसके बाद, तेसु उन पक्षीसु पक्षियों की, चक्षुषु आंखों से, चक्षुषु विषय अक्रांतेषु ओझल हो जाने पर, सव्याधय निवृत्त, वह शिकारी लौट गया। अतः उच्चते, इसलिए कहा गया है कि अल्पानाम वस्तुनाम संगति कार्य साधिका। छोटी छोटी वस्तुओं की एकता से कार्य को पूरा किया जा सकता है। यानी छोटी छोटी वस्तुओं की जो एकता होती है, संगठन होता है, उससे कार्य को साधने वाली होती हैं। छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह कार्य को पूरा करने वाला होता है। त्रणयी गुण आत्मन्नयी बद्यते मद्दंतिन, जो तिनके होते हैं उनमें बल देकर बनाई गई रस्सी से, तिनकों में बल देकर बनाई गई रस्सी से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। अर्थात इसमें कहा गया है श्लोक में कि छोटी छोटी वस्तुओं के संग्रह से, छोटी छोटी वस्तुओं के संग्रह से, अल्पा नाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी वस्तुओं की संग्रह से यानी संगठित होने से कार्य को पूरा किया जा सकता है, कार्य को साधा जा सकता है। जिस प्रकार कि तिनकों में बल देकर बनाई गई रस्सी से, त्रणयी गुण आत्मन्नयी, यानी तिनकों में बल देकर बनाई गई रस्सी से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। इसलिए हमको संगठित रहना चाहिए। इस जो हमारा इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमेशा हमको संगठित रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर यदि संगठित रहेंगे तो कैसा भी बड़ा से बड़े कार्य को सफलतापूर्ण किया जा सकता है, उसको आराम से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।